पैसों का पेड़। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रामलाल रहता था। वह बहुत गरीब था और उसके पास धन की कमी थी। हर दिन उसे और उसके परिवार को अपने गरीबी का सामना करना पड़ता था। उसका सपना था कि वह एक ऐसा पेड़ लगाए जो पैसे की सब्जियों का उत्पादन करे और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारे। एक दिन रामलाल ने अपने दोस्त रामेश को अपने सपने के बारे में बताया। रामेश भी उसके सपने को सहज और संभव बताकर उसे प्रेरित किया। दोनों मिलजुल कर काम करने का निर्णय लिया। वे दोनों मिलकर गांव के बाजार में जाकर एक पेड़ खरीदने की तलाश में निकले। कई दुकानों में जाने के बाद एक वृक्ष विक्रेता ने उन्हें एक विशेष पेड़ के बारे में बताया। यह पेड़ वास्तव में पैसों का पेड़ था। यह ऐसे दिखता था कि पैसे पेड़ की जड़ों पर लगे हों और पेड़ के फल बने पैसे होते थे। रामलाल और रामेश ने वहां उस पेड़ को खरीद लिया। उन्होंने गांव के पास एक खेत में उस पेड़ को लगाया और ध्यानपूर्वक देखभाल करने लगे। वह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसके पौधे से अच्छे अच्छे पैसे उगने लगे। रामलाल और रामेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उन्होंने अब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की कमी महसूस नहीं की। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और पूछने लगा, तुम्हारे पास यह पेड़ कहाँ से आया और कैसे इसमें इतने सारे पैसे उग रहे हैं? रामलाल ने उसे सच्चाई बताई और उसे पेड़ की कहानी सुनाई। वह भी इस आदमी को सिखाने का मौका देने के लिए उसे एक पौधा गिफ्ट करने का निर्णय लिया। उनकी यह अद्भुत कहानी गांव में फैल गई और लोग उन्हें सलाह मानकर उनके पास आने लगे। वे भी पैसे के पेड़ को खरीदकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार प्राप्त करने लगे। कुछ समय बाद गांव के सरपंच ने इस सफल और नए उत्पादकता के धारावाहिक विकास के लिए रामलाल और रामेश को सम्मानित किया। वह लोगों के बीच मान सम्मान के लिए एक उदाहरण बन गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और साझेदारी से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें सामूहिक सफलता की प्राप्ति होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पैसों की कमी न कभी हमारे सपनों को पूरा करने का रास्ता नहीं बन सकती। जब हमारे पास सही उत्साह, संघर्ष की भावना और सहायता का भाव होता है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।